अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम है और आज जो हम लोग ड्रग लॉ का टॉपिक पढ़ेंगे वो प्रोहिबिशंस है। ठीक है, प्रोहिबिशन से मुराद मुमानत। ठीक है, मुमानत। जी। ठीक है, क्या चीज़ें जो हैं वो ममनू है। ठीक है, सबसेक्शन ए पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अंदर है कोई भी पर्सन, नो पर्सन शेल हिमसेल्फ, ना खुद। ठीक है, या वो किसी और पर्सन को भी नहीं कह सकता, लाइक कोई भी दूसरा पर्सन उसके बिहाफ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये बंदा जो है मेरे बिहाफ पे किसी दूसरे से बात करे या मेरी जगह पे जाके उससे कोई काम कर ले या कोई मेरी जगह पे जाके बात कर ले। ठीक है, ये बात लिखी हुई है। ठीक है, कोई पर्सन ना खुद कर सकता है, ना कोई उसके बिहाफ पे दूसरा पर्सन कर सकता है। ठीक है, क्या नहीं कर सकता? एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, इंपोर्ट नहीं कर सकता, या मैन्युफैक्चर फॉर सेल और सेल। एक्सपोर्ट से मुराद है कि मेडिसिन को बाहर भेजना है, इंपोर्ट से मुराद है मेडिसिन को कंट्री में लेके आना। ठीक है, या मैन्युफैक्चर बनाना, या सेल और सेल। ठीक है, ना ही मतलब कि सेल करने के लिए बना सकता है, ना ही बेच सकता है। क्या नहीं बेच सकता है? सबसेक्शन क्लॉज 1 है, कोई भी स्पूरियस ड्रग नहीं बेच सकता। ये सारी की सारी डेफिनेशंस जो है हम लोगों ने वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, वेरी फर्स्ट के अंदर नहीं, सेकंड लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं हम लोग। कोई भी काउंटरफीट ड्रग्स नहीं वो बेच सकता, कोई मिस ब्रांडेड ड्रग नहीं बेच सकता, कोई अडल्ट्रेटेड ड्रग नहीं बेच सकता, कोई सब स्टैंडर्ड ड्रग नहीं बेच सकता है। कोई भी ऐसी ड्रग जिसकी एक्सपायरी डेट गुजर गई है वो नहीं एक्सपोर्ट कर सकता या इंपोर्ट कर सकता, या मैन्युफैक्चर कर सकता है या बेच सकता। एनी ड्रग विच इज नॉट रजिस्टर्ड, कोई भी ड्रग जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, कोई भी ड्रग जब हम लोग उसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसे हम लोगों ने मतलब मैं अगर फॉर एग्जांपल कोई नई कंपनी खोलता हूँ, जितनी मैं ड्रग्स मैन्युफैक्चर करूंगा या मैं बनाऊंगा या उसको मुझे ड्रैप से रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, कि हम लोग ये बनाते हैं, ये हमारा ब्रांड नेम है, ये हमारी प्राइसेस है और ये हर चीज जो है वो ड्रैप उसको कंट्रोल कर रही होगी। ठीक है, या सबसे पहले कोई भी ड्रग जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है या रजिस्ट्रेशन की कंडीशंस के मुताबिक नहीं है, यानी कि उसके अंदर सब स्टैंडर्ड चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, तो उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती है। वो प्रॉपर ड्रग नहीं है, उसके क्यूसी टेस्ट नहीं सही है। ठीक है, तो वो कोई भी पर्सन जो है ना ही उसको एक्सपोर्ट कर सकता है, ना इंपोर्ट कर सकता है, ना ही मैन्युफैक्चर कर सकता है, ना ही बेच सकता है। ठीक है, एनी ड्रग बाय विच, कोई भी ड्रग जो है विच बाय मीन्स ऑफ एनी स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट के थ्रू, यानी कि कोई बात लिखी हुई है कहीं पे, कोई डिजाइन है ऐसा, या कोई उसके साथ में डिवाइस है, और या किसी भी दूसरे तरीके से बाय अदर मीन्स परप्यूट्स और क्लेम टू क्योर। ठीक है, वो इस चीज को क्लेम करती है कि ये ठीक कर रही है, क्योर करना, ठीक कर रही है, या मिटिगेट। ठीक है, मिटिगेट से मुराद है कि दर्द की शिद्दत को कम करना या शिद्दत को कम करना। बेसिकली मिटिगेट से मुराद है शिद्दत को कम करना। ठीक है, एनी डिजीज और एलिमेंट, कोई बीमारी को ठीक कर रही है। ठीक है, और टू हैव एनी सच अदर इफेक्ट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, या उसका कोई भी दूसरा, ठीक है, इफेक्ट हो लेकिन उसके अंदर एज सच वो वाली क्वालिटीज ना हो। ठीक है, वो भी जो ड्रग है वो हम लोग नहीं बेच सकते हैं। एनी ड्रग इफ इट इज डेंजरस टू हेल्थ, कोई भी ड्रग जो है जो कि सेहत के लिए क्या है, डेंजरस है, नुकसानदेह है। व्हेन यूज्ड इन डोज, ठीक है, जब उसको इस्तेमाल किया गया उस डोज के अंदर या उस फ्रीक्वेंसी के अंदर। ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी के अंदर जो कि उसके ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, फॉर द ड्यूरेशन स्पेसिफाइड, रिकमेंडेड और सजेस्टेड इन द लेबलिंग। ठीक है, यानी दोबारा से मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ, कोई भी ड्रग जब उस वो मतलब डेंजरस है, हेल्थ के लिए जो है वो खतरनाक है, जब उसको उस डोज फ्रीक्वेंसी, दिन में कितनी दफा वो मेडिसिन लेनी है, एक मर्तबा मेडिसिन लेनी है, दो मर्तबा मेडिसिन लेनी है, या तीन मर्तबा लेनी है, या ड्यूरेशन कितने माह के लिए या कितने हफ्तों के लिए, उसके लेबल के ऊपर लिखा हुआ है ये सारी चीजें कि इतने माह के लिए, इतने हफ्तों के लिए। जब उतने माह के लिए या उतने हफ्तों के लिए इस्तेमाल की गई तो वो डेंजरस थी हेल्थ के लिए, तो वो भी ड्रग जो है उसको भी सेल नहीं किया जा सकता है। ठीक है,
इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास है एनी ड्रग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल। कोई भी ड्रग है जो कि ड्रग एक्ट की या किसी भी रूल की खिलाफ वर्जी कर रही है, हम लोग उसको भी सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है क्लॉज बी। ठीक है, सॉरी, सबसेक्शन बी आ जाता है हमारे पास। सबसेक्शन बी कहता है मैन्युफैक्चर फॉर सेल एनी ड्रग एक्सेप्ट अंडर। ठीक है, मैन्युफैक्चर फॉर सेल जो है वो भी प्रोहिबिटेड है। ठीक है, नॉर्मली यानी कि कोई भी पर्सन मुंह उठा के मैन्युफैक्चर फॉर सेल नहीं कर सकता, एक्सेप्ट माँ सवाए। ठीक है, माँ सवाए। ठीक है, अंडर एंड इन अकॉर्डेंस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस के अंडर कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास लाइसेंस है एंड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस ऑफ लाइसेंस, और लाइसेंस की शराइत के मुताबिक काम कर सकते हैं। लाइक लाइसेंस लेने के लिए फॉर एग्जांपल अगर फार्मेसी के लिए लाइसेंस लेना है, ठीक है, तो उस फार्मेसी के ऊपर जो है वो रेफ्रिजरेटर पड़ा होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे शेल्फ्स होनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है, वहाँ पे जो है एयर कंडीशनर होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे जो है नारकोटिक्स के रजिस्टर्स मेंटेन होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक एरिया होता है फार्मेसी का, ठीक है, वो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है फार्मेसी के अंदर ये कुछ शराइत होती हैं, इस तरह से इंडस्ट्री की भी कुछ शराइत होती हैं। इंडस्ट्री के अंदर जो है वो एटलीस्ट 4 फार्मासिस्ट जो है वो हैंडल कर रहे हैं ऑपरेशंस को। ठीक है, वहाँ पे जो है सारा एरिया स्टीराइल होना चाहिए। ठीक है, इंडस्ट्री की भी काफ़ी सारी जो है वो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चर फॉर सेल, कोई भी पर्सन जो है वो मैन्युफैक्चर फॉर सेल नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस के अंडर और लाइसेंस की कंडीशंस के मुताबिक। इस एक्ट के थ्रू जो उसको लाइसेंस इशू किया जाएगा, यानी कि इस एक्ट में बोला गया है कि पर्सन को लाइसेंस इशू किया जाएगा, तो इस लाइसेंस की जो कंडीशन होगी उसके मुताबिक काम कर सकेगा। कोई भी पर्सन जो है वो ड्रग्स को नहीं बेच सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस के साथ जो है ड्रग्स को बेच सकता है। कोई भी पर्सन, सबसेक्शन डी कहता है कोई भी पर्सन इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकता ड्रग्स को। ठीक है, एनी ड्रग द इम्पोर्ट ऑफ और एक्सपोर्ट ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, किसी भी ड्रग को वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जिसकी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो है वो प्रोहिबिटेड। बहुत सी ड्रग्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान की फार्मूलरी में शामिल नहीं है, यानी कि लाइक लोग उनको अब्यूज करते हैं, उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो जो है पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनकी जो है प्रोहिबिटेड है, बैन है। ठीक है, तो उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, बेशक किसी के पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी क्यों ना हो, क्योंकि वो पाकिस्तान का लॉ कह रहा है कि वो क्या है, प्रोहिबिटेड है, उनको आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फॉर एनी ड्रग फॉर विच द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ विच अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, ऐसी ड्रग को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, ठीक है, जिसके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है, अगर लाइसेंस के बगैर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, प्रोहिबिटेड है, नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रोहिबिटेड क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एनी ड्रग, कोई भी ड्रग की इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, प्रोहिबिटेड। ठीक है, जिसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक्सेप्ट अंडर एंड कंडीशंस इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस ऑफ लाइसेंस, सिर्फ आप लाइसेंस के अंडर और लाइसेंस की कंडीशंस के मुताबिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आगे पॉइंट एफ कहता है सप्लाई एंड इनकरेक्ट। ठीक है, कोई इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, देना जब किसी भी ड्रग के बारे में, ठीक है, कोई बैच नंबर उसका गलत लिख दिया जाए, या कुछ भी उसके ऊपर जो है उसकी एक्सपायरी गलत, एक्सपायरी है ना, ऊपर प्रिंट ही करनी है ना, ऊपर एक्सपायरी गलत, मिसलीडिंग या इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो लिख दी जाए किसी के ऊपर, या कोई प्रोवाइड की जाए, जब which when required to furnish any information, जब इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो या इंफॉर्मेशन पूछी जाए तो गलत इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, वो भी क्या है, प्रोहिबिटेड है। पीडल हॉग और ऑफर। ठीक है, पीडल हॉग और ऑफर से मुराद ये है कि फेरी लगाना। ठीक है, जैसे गलियों में लोग सर पे टोकरा उठा के यानी कि बेचते हैं। ठीक है, या इस तरह से पीडल हॉग और ऑफर फॉर सेल, या हर जगह जाके ऑफर फॉर सेल ऊंची ऊंची आवाजें लगाना, इस तरह से। ठीक है,
एनी ड्रग इन पार्क, कोई भी ड्रग को, ये भी प्रोहिबिटेड है, ममानत है कि आप फेरी लगा के या आप किसी भी पार्क के अंदर जाके कोई भी ड्रग को ऊंची ऊंची आवाज से आवाजें लगा के या पब्लिक स्ट्रीट्स के अंदर, गलियों के अंदर या हाईवे के ऊपर या फुटपाथ के ऊपर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कन्वेंस के अंदर आप नहीं बेच सकते किसी भी ड्रग को, ठीक है। लाइक अगर अगर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा नॉर्मल प्रैक्टिस है कि बहुत से लोग जो है वो बसेस के अंदर जो है वो पखियां बेच रहे होते हैं, ठीक है। एंड दिस इज टोटली जो मैं उसे कहूँ कि टोटली बिल्कुल बिल्कुल वो जो है इलीगल है, ठीक है। इसके ऊपर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। और इस एक्ट ये हम लोग तब कहेंगे, यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर जब भी इसका चालान करेगा तो तब ये बोला जाएगा कि इस एक्ट के, ठीक है, मैं कहूँगा कि प्रोहिबिशंस का सबसेक्शन है, ठीक है। और उसका जो है क्लॉज सबसेक्शन 2 है, ठीक है। प्रोहिबिशंस का सेक्शन है, सबसेक्शन इसका 2 है। क्लॉज जी के मुताबिक आप जो है बस के अंदर कुछ भी नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। ये एक्ट जो है बकायदा तौर पे क्लियर कट बताता है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर एज सच पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। आगे है इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर फॉर सेल और सेल एनी सब्सटेंस, कोई भी चीज को इंपोर्ट करना या मैन्युफैक्चर फॉर सेल, सेल के लिए मैन्युफैक्चर करना, या सेल एनी सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस बेचना, या कोई सब्सटेंस का मिक्सचर जो कि ड्रग ना हो लेकिन उसको इस मैनर में प्रेजेंट किया जा रहा हो या पेश किया जा रहा हो कि ये जो है विच इज इंटेंडेड और लाइकली टू कॉज द पब्लिक टू बिलीव इट टू बी अ ड्रग, जो कि इस तरह से दिखाया जा रहा हो कि पब्लिक जो है वो इसके ऊपर बिलीव करे, यकीन करे कि ये ड्रग है और ये इस स्पेसिफिक बीमारी के लिए है, ठीक है। सेल एनी ड्रग without having a warranty in the prescribed form bearing the name and the batch number of the drug issued, ठीक है। कोई ये भी प्रोहिबिशंस का आगे से मतलब पोर्शन है, ठीक है। इसके अंदर क्या कहता है, कोई भी ड्रग को बेचना, ठीक है, विदाउट हैविंग अ वारंटी, वारंटी के बगैर बेचना, ठीक है, इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, ठीक है। यानी कि प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म से मुराद ये है कि फॉर्म एक पूरा फॉर्म होता है जिसके अंदर डिटेल्स फिल की जाती है कि ड्रग कौन सा है, ठीक है, और ड्रग की स्ट्रेंथ कौन सी है, ठीक है, कौन सी ड्रग है, कौन मैन्युफैक्चरर है, कौन जो है वो ले रहा है, ठीक है। उसके ऊपर बकायदा तौर पे जो है वो वारंटी दी जाती है, ठीक है। बीरिंग द नेम एंड द बैच नंबर, उसके ऊपर नेम भी ड्रग का लिखा जाता है और बैच नंबर वगैरह भी ड्रग का लिखा जाता है, ठीक है। तो उसके लिए वारंटी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। हर ड्रग की, पाकिस्तान में जितनी भी ड्रग्स हैं हर एक ड्रग की वारंटी दी जाती है। अगर कोई वारंटी नहीं देता है किसी भी चीज की, किसी भी ड्रग की, तो वो ड्रग जो है वो इलीगल है और उसको नहीं खरीदना या बेचना चाहिए, ठीक है। ये आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ड्रग लॉ पढ़ने का मकसद क्या है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ड्रग से रिलेटेड लॉज क्या है, और ये मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि ऊपर सारा हम लोगों ने पढ़ा है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट होती हैं कि आप कोई भी चीज सेल नहीं कर सकते, या कोई काउंटरफिट ड्रग, कोई सुपूरियर सब्सटेंडेड, ये चीजें आप लोग सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इन केस ऑफ द ड्रग मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, वारंटी से रिलेटेड बात है। अगर कोई ड्रग पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है, ऐसा मैन्युफैक्चरर है जिसके पास वैलिड लाइसेंस है टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स, ठीक है, और उसके पास परमिशन है कि वो ड्रग को बना सकता है, ठीक है, और बाय ही ऑथराइज्ड एजेंट, ठीक है। तो वो जो है या अ, यानी कि वो कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है वो वारंटी प्रोवाइड कर रहा है, या फिर उसका ऑथराइज्ड एजेंट वारंटी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर जैसे कि सामी सामी कंपनी है, ठीक है, सामी मैन्युफैक्चरिंग करती है। वो आगे जो है वो अपना जो है डिस्ट्रीब्यूशन में बेचती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बेच देती है आगे। ये सामी जो है डिस्ट्रीब्यूशन वालों को वारंटी प्रोवाइड कर रही है। डिस्ट्रीब्यूशन वाले हर एक शहर के अंदर, ठीक है, वो फार्मेसीज वालों को वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये है उनका ऑथराइज्ड एजेंट है, ठीक है। यानी कि फार्मेसी वाले हमें, हाँ, वारंटी के बारे में बात करेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन वालों से करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन वाले कंपनी वालों से बात करेंगे, ये एक चेन चलेगी, ठीक है। इन केस ऑफ द इम्पोर्टेड ड्रग, अगर ड्रग जो है वो इम्पोर्टेड है बाय द मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर ऑफ दैट ड्रग, ठीक है। अगर ड्रग जो है वो इम्पोर्ट की है, वारंटी कौन प्रोवाइड करेगा उस केस के अंदर? वो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और द importer of the drug, or if the drug is imported through an indenter by such indenter, ठीक है। तो वारंटी जो है यहाँ तो इम्पोर्टर प्रोवाइड करेगा या फिर उसका मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करेगा, अगर इंपोर्ट बाहर से इंपोर्ट की गई है, पाकिस्तान में लाई गई है। लेकिन अगर इस केस में भी हो सकता है कि इंडेंटर कहते हैं हम लोग फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव कोई भी कंपनी का, यानी कि बाहर की कंपनी है उसका कोई फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव वहाँ का जो बंदा है, वो उसका पाकिस्तान के किसी बंदे के साथ रابطा था, ठीक है। और बाहर का बंदा था, ठीक है। और उसने जो पाकिस्तान में मैंने खरीदा उससे, ठीक है, स्टॉक, ठीक है, वो कंपनी का जो है उसका कंपनी के साथ रابطा था, ठीक है। और मैंने उससे जो है कुछ जो ड्रग्स वगैरह बाई की, ठीक है। तो वो इंडेंटर था, ठीक है। तो वो इंडेंटर वारंटी प्रोवाइड करेगा उस केस के अंदर, ठीक है। किसी भी ड्रग के ऊपर इनकरेक्ट बैच नंबर अप्लाई करना वो भी क्या है, जुर्म है, ठीक है। नथिंग इन द सबसेक्शन वन, कुछ भी सबसेक्शन वन के अंदर, ठीक है, मैन्युफैक्चर शैल अप्लाई टू द मैन्युफैक्चर, ठीक है, वो उस तरह के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। और सब्जेक्ट टू प्रेस्क्राइब कंडीशन ऑफ, जो कि स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी इंडस्ट्री की लैब है कॉलेज के अंदर, ठीक है। अगर हम लोग छोटे स्केल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना, हम लोग लैब के अंदर कर रहे हैं, तो ये लॉज हम लोगों पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ये भी तो मैन्युफैक्चरिंग है ना, एक बनाना, टैबलेट्स बनाना, या कोई क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं, या कोई टेस्ट हो रहे हैं, या एनालिसिस, या कोई पर्सनल यूज के लिए कोई चीज है, उसके ऊपर ये लॉज इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। सिर्फ कहाँ कहाँ होते हैं? जहाँ पे सेलिंग हो रही है, ठीक है, जहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल, ठीक है, सेल करने के लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, तो ये चीजें वहां पे इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। अभी तक के लिए इतना इनफ है, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पेनल्टीज पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।